उत्तर दिशा में विद्यमान शिवलिंगों के वर्णन क्रम में चंद्रभाल एवं पशुपतिनाथ लिंग का महात्म्य वर्णन। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हे सूत जी, शिव जी में आसक्त चित्त वाले आप धन्य हैं, जो कि आपने महाबलेश्वर लिंग की यह अद्भुत कथा हमें सुनाई। अब उत्तर दिशा में स्थित जो शिवलिंग हैं, उनका पाप नाशक निर्मल महात्म्य आप सुनाएं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैं उत्तर दिशा में विराजमान मुख्य मुख्य शिवलिंगों के महात्म्य का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं, आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। गोकर्ण नामक एक दूसरा भी पापनाशक क्षेत्र है। वहां पर एक पवित्र तथा अति विस्तृत महावन है। वहां पर चंद्रभाल नामक उत्तम तथा सर्व सिद्धिदायक शिवलिंग है, जिसे रावण सद्भक्ति पूर्वक लाया था। हे मुनीश्वरों, वहां पर उस करुणा सागर शिवलिंग की स्थिति सारे संसार के हित के लिए वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग के तुल्य है। गोकर्ण में स्नान कर तथा चंद्रभाल का पूजन कर मनुष्य अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। भक्तों के ऊपर स्नेह करने वाले उन चंद्रभाल नामक शिव की महिमा बड़ी अद्भुत है, विस्तार से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। चंद्रभाल नामक महादेव के लिंग की महती महिमा का वर्णन मैंने जिस किसी प्रकार कर दिया, अब दूसरे लिंग का महात्म्य सुनिए। मिश्र ऋषि अर्थात मिश्रिक नामक उत्तम तीर्थ में दाधीच नामक शिवलिंग है, जिसे दधीची मुनि ने परम प्रीति पूर्वक स्थापित किया था। वहां जाकर उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान कर दाधीचेश्वर शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तीर्थ यात्रा का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा वालों को शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वहां पर विधि पूर्वक दधीची की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और इस लोक में सभी सुख भोग कर परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। नैमिषारण्य में सभी ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषीश्वर नामक सुखदायक शिवलिंग है। हे मुनीश्वरों, उसके दर्शन एवं पूजन से पापी लोगों को भी इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। हत्या हरण तीर्थ में पापों को दूर करने वाला तथा करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाला शिवलिंग है, उसकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। देवप्रयाग तीर्थ में ललितेश्वर नामक शिवलिंग है, उस लिंग की हमेशा पूजा करनी चाहिए, जिससे सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। पृथ्वी पर प्रसिद्ध नेपाल नामक पुरी में पशुपतीश्वर नामक शिवलिंग है, जो संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करता है। वह शिवलिंग शिरोभाग मात्र से वहां स्थित है। उसकी कथा केदारेश्वर वर्णन प्रसंग में कहूंगा। उसके समीप मुक्तिनाथ नामक अत्यंत अद्भुत शिवलिंग है। उसके दर्शन एवं अर्चन से भोग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से चारों दिशाओं में स्थित शिवलिंगों का उत्तम वर्णन किया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? हाटकेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं। कोई भी बात आपसे अज्ञात नहीं है, इसीलिए हम लोग आपसे पूछते हैं। आपने पूर्व में कहा था कि लोक में सभी जगह शिवलिंग की पूजा होती है। क्या वह लिंग होने के कारण ही पूजित है अथवा अन्य कोई कारण है? शिव वल्लभा पार्वती लोक में बाण लिंग रूपा कही जाती हैं। हे सूत जी, इसका क्या कारण है? इस विषय में आपने जैसा सुना है वैसा कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषि सत्तमों, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी है, उसी का आज वर्णन कर रहा हूं, आप लोग सुने। पूर्व काल में दारुवन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी, उसी को आप लोग सुने। जैसा मैंने सुना है वैसा ही कहता हूं। हे ऋषि सत्तमों, जो दारु नामक श्रेष्ठ वन है, वहां नित्य शिवजी के ध्यान में तत्पर शिवभक्त रहा करते थे। हे मुनीश्वरों, वे तीनों कालों में सदा शिवजी की पूजा करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति किया करते थे। शिव ध्यान में मग्न रहने वाले वे शिवभक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समिधा लेने के लिए वन में गए हुए थे। इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील लोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण कर वहां आए। वे दिगंबर
भस्म रूप भूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे। मन से उन वनवासियों का कल्याण करने के लिए भक्तों से प्रेम करने वाले वे शिव स्वयं प्रेम पूर्वक उस वन में गए। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गईं और अन्य स्त्रियां विह्वल तथा आश्चर्यचकित होकर वहीं चली आईं। कुछ स्त्रियों ने परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया। कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोह विह्वल हो गईं। इसी समय सभी ऋषिवर आ गए और वे इस आचरण को देखकर दुखित तथा क्रोध से व्याकुल हो गए। तब शिव की माया से मोहित हुए समस्त ऋषिगण दुखित हो आपस में कहने लगे, यह कौन है, यह कौन है। जब उन दिगंबर अवधूत ने कुछ भी नहीं कहा, तब उन महर्षियों ने भयंकर पुरुष का रूप धारण किए हुए उन शिवजी से कहा, हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का लोप करने वाला यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा यह विग्रह रूप लिंग पृथ्वी पर गिर जाए। सूत जी बोले, उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले उन अवधूत वेशधारी शिव का वह चिन्मय लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। अग्नितुल्य उस माहेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला और इतना ही नहीं, वह फैल कर जहां तहां जाता सब कुछ भस्म कर देता। वह पाताल में तथा स्वर्ग में भी वैसे ही गया। वह पृथ्वी पर सर्वत्र गया और कहीं भी स्थिर न रहा। सारे लोग व्याकुल हो उठे और वे ऋषिगण अत्यंत दुखित हो गए। देवता और ऋषियों में किसी को भी अपना कल्याण दिखाई न पड़ा। जिन देवता और ऋषियों ने शिवजी को नहीं पहचाना, वे सब दुखित हो आपस में मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे ब्राह्मणों, वहां जाकर उन सभी ने ब्रह्मा को प्रणाम तथा स्तुति कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से सारा वृतांत निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी उनका वचन सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को शिव की माया से मोहित जानकर सदा शिव को नमस्कार कर कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोग ज्ञानी होकर भी निंदित कर्म कर रहे हैं, तो यदि अज्ञानी लोग ऐसा करें तो फिर क्या कहा जाए। इस प्रकार सदाशिव से विरोध करके भला कौन कल्याण की कामना कर सकता है। यदि कोई मध्याह्न काल में आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता, तो वह अतिथि उसका सारा पुण्य लेकर और अपना सारा पाप उसको देकर चला जाता है। फिर शिवजी के विषय में तो कहना ही क्या। अतः जब तक वह लिंग स्थिर नहीं होता, तब तक तीनों लोकों में कहीं भी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है। मैं यह सत्य कहता हूं। हे ऋषियों, अब आप लोग मन से विचार करें और ऐसा उपाय करें जिससे शिवलिंग की स्थिरता हो जाए। सूत जी बोले, ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषियों ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे ब्रह्मन, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप उस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। तब उन मुनीश्वरों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी उन मुनीश्वरों से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग देवी पार्वती की आराधना करके उन शिवा से प्रार्थना कीजिए। यदि वह योनि पीठात्मक रूप धारण कर लें तो वह शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। हे ऋषि सत्तमों, अब मैं उस उपाय को आप लोगों से बताता हूँ। आप लोग सुनिए और प्रेम पूर्वक उस विधि का संपादन कीजिए, वे अवश्य प्रसन्न होंगी। अष्टदल वाला कमल बना करके उस पर एक कलश स्थापित कर उसमें दूर्वा तथा युवांकरों से युक्त तीर्थ का जल भर देना चाहिए। फिर वेद मंत्रों के द्वारा उस कुंभ को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद वेदोक्त रीति से उसका पूजन करके शिव का स्मरण करते हुए शतरुद्रीय मंत्रों से कलश के जल से उस शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फिर उन्हीं मंत्रों से लिंग का प्रोक्षण करना चाहिए, तब शिवलिंग प्रशांत हो जाएगा। इसके बाद योनि रूपा गिरिजा तथा उत्तम बाणलिंग को स्थापित कर उस प्रतिष्ठित शिवलिंग को पुनः अभिमंत्रित करना चाहिए। उसके अनंतर सुगंध द्रव्य, चंदन, पुष्प, धूप एवं नैवेद्य आदि से पूजा कर प्रणाम, स्तुति तथा मंगलकारी गीत वाद्य के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करके जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे देवेश, हे संसार को प्रसन्न करने वाले, आप प्रसन्न होइए। आप ही कर्ता
पालन करने वाले एवं संहार करने वाले तथा पूर्णतः विनाश रहित हैं। आप इस जगत के आदि, जगत के कारण एवं जगत के आत्मस्वरूप भी हैं। हे महेश्वर, आप शांत हो जाएं और संपूर्ण जगत का पालन करें। हे ऋषियों, इस प्रकार का अनुष्ठान करने पर शिवलिंग अवश्य स्थिर हो जाएगा। फिर इस त्रैलोक्य में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा और सदा सुख रहेगा। सूत जी बोले, ब्रह्मा के यह कहने पर वे ब्राह्मण तथा देवता पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सभी लोगों को सुखी बनाने की इच्छा से उन शिवजी की शरण में गए। उन लोगों ने परम भक्ति से सदाशिव की पूजा एवं प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर महेश्वर ने उनसे कहा। महेश्वर बोले, हे देवताओं, हे ऋषियों, आप लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। यदि यह शिवलिंग योनि पीठात्मिका अर्थात समस्त ब्रह्मांड का प्रसव करने वाली भगवती महाशक्ति के द्वारा धारण किया जाए तभी आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई भी मेरे इस स्वरूप को धारण करने में समर्थ नहीं है। उन महाशक्ति के द्वारा धारण किए जाने पर शीघ्र ही यह मेरा निष्कल रूप प्रशांत हो जाएगा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, तब यह सुनकर प्रसन्न हुए देवताओं एवं ऋषियों ने ब्रह्मा को साथ लेकर पार्वती की प्रार्थना की और पार्वती तथा शिव को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि संपादित कर उत्तम लिंग स्थापित किया। इस प्रकार मंत्रोक्त विधान के अनुसार उन देवताओं एवं ऋषियों ने धर्म की रक्षा के लिए शिव तथा पार्वती को प्रसन्न किया। तत्पश्चात सभी देवता, ऋषिगण, ब्रह्मा, विष्णु तथा चराचर त्रिलोकी ने शिव जी की विशेष रूप से पूजा की। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और जगदम्बा पार्वती भी प्रसन्न हो गईं। इसके बाद उन पार्वती ने उस शिवलिंग को पीठ रूप से धारण कर लिया। हे द्विजों, तब शिवलिंग के स्थापित हो जाने पर लोकों का कल्याण हुआ और वह शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। पार्वती जी तथा शिव का वह विग्रह हाटकेश्वर इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पूजन से सभी लोगों को सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इस लोक में अनेक प्रकार का सुख देने वाली संपूर्ण समृद्धि अधिकाधिक प्राप्त होती है और परलोक में उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव।